हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरके स्वामी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 423.56 करोड़ रुपीस। नाउ कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 173 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 250 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन होगा 4 मार्च को, क्लोज होगा 6 मार्च को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 7 मार्च को एंड शेयर बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा 12 मार्च को। क्योंकि ये बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 270 रुपीज टू 288 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 50 शेयर्स हैं एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,400 रुपीज। नाउ ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। आरके स्वामी, अगर मैं वन लाइन में बताऊं तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एंड इंडिया की बहुत पुरानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। नाउ 1973 के अंदर ये फाउंड हुई थी एंड अगर पेपर वर्क्स के हिसाब से बताएं तो आरके स्वामी लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडीज की कंपनी है। इन शॉर्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। नाउ एज पर द पेपर्स ये एक डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है जो अपने क्लाइंट्स को डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करती है अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ इट्स बिजनेस। मेनली जो इनका रहता है वो यही है, क्रिएटिव कैंपेन्स क्रिएट करना। अब सिंपल सी चीज़ है, क्रिएटिव कैंपेन्स बनाने हैं तो यू नीड डेटा, यू नीड एनालिसिस। ऐसे ही आप क्रिएटिव कैंपेन्स नहीं बना सकते, तो उनके पास इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जो इनके क्लाइंट्स हैं, नाउ क्लाइंट्स बड़े होना, बड़े क्लाइंट से रिपीट ऑर्डर्स आना, ये कंपनी की वायबिलिटी बताती है कि ओके कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। नाउ अगर मैं आपको कुछ इनके क्लाइंट्स बताऊं तो इनके आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, सीरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, उसके अलावा फुजित्सु, देन जेमिनाई एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा हैवल्स, हॉकिंस कुकर्स, हिमालय वेलनेस कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईएफबी इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, रॉयल एनफील्ड, श्रीराम फाइनेंस, टाटा प्ले लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसी कंपनी के इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, क्रिएटिव कैंपेन में वो काम कर रहे हैं। गिवन टुडेज वर्ल्ड डिजिटल मीडिया है, इंस्टाग्राम यूट्यूब का ज़माना है, तो क्रिएटिविटी इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। नाउ ब्रांड प्ले आप देखो, जैसे जोमेटो ब्रांड प्ले करते हैं कि ओके कितने क्रिएटिव कैंपेन्स करता है। आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर क्रिएटिव कैंपेन्स अच्छे से कर पा रही है तो उसकी सक्सेस काफ़ी, वी कैन से इट इज़ गारंटीड। नाउ जो भी कंपनी उसको वो अचीव करने में हेल्प करेगी वो ऑब्वियसली ग्रो करेगी। आरके स्वामी लिमिटेड के पास ऐसा दिख रहा है कि उनके पास काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छे उनके पास एल्गोरिथम्स एंड डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर से टीम है, तो वो काम इसीलिए अच्छे तरीके से कर पा रही है। इनफैक्ट एक अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अब तक 97.69 टीबी टेराबाइट्स का डेटा ओवरऑल प्रोसेस करा है। जो वो कैंपेन्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विच इज़ अ लॉट। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन्होंने 818 क्रिएटिव कैंपेन्स रन करे थे अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे एंड जो मैंने 97 टीबी बताया वो 2023 का था बस। नाउ अगर ये स्टैट्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू पास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22.43% से बढ़ा है एंड इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 62.34% से बढ़ा है। आप ये स्टैट्स देखोगे तो 2021 में जो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इनका रेवेन्यू था 183 करोड़ रुपीस, जिसपे प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए। उसके अगले साल रेवेन्यू था 244 करोड़ रुपीस, जिसपे प्रॉफिट था 19 करोड़ रुपीस। नाउ इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू था 299 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए, जिसपे इनका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 10%, 31 करोड़ रुपीस। तो रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि ये जेन्युइन है, दूसरा होता है कि जिस साल आईपीओ आ रहा है उस साल कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको ज़्यादा बढ़े हुए दिखा दिए ताकि वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ल्यूक्रेटिव बन जाए। बट इनका लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करता है, सब कुछ करता है, तो उनका उस साल लॉस हो जाता है लेकिन अगले साल वो प्रॉफिट कर लेते हैं। मे बी दैट कुड हैव बीन द केस। बट ओवरऑल कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो कंपनी फाइनेंशियली वायबल लग रही है। कंपनी की मार्केट कैप 1453 करोड़ रुपीस है एंड अगर आप ये स्टैट्स भी देख रहे हो तो जैसे डेट टू इक्विटी रेशो है, इनकी 1.5 की डेट टू इक्विटी रेशो है। सिंपल सी चीज़ है कि इनके पास जितनी इक्विटी है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेट है। 10 लाख की अगर इक्विटी है, एग्जाम्पल 10 लाख की अगर इक्विटी है तो 15 लाख का डेट है, जो कि
बहुत बढ़िया भी चीज़ नहीं है लेकिन कुछ बेकार भी नहीं है। चलो ठीक है, कंपनी ऑपरेट कर रही है, नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले इनको वही है कि अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फंड करना है। उसके बाद जो मुझे सही लगा कि इनको एक डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो सेटअप करना है, उसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी कंपनी अगर सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए आईपीओ रेस करती है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कंपनी एक्चुअल में ग्रो करना चाहती है एंड ग्रोथ के लिए उसको पैसे चाहिए, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, जो कि इनके ऑब्जेक्टिव में है। उसके अलावा इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एंड बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज अमेजिंग कि कंपनी सेटअप में खर्चा कर रही है, कंपनी R&D में खर्चा कर रही है। ये चीज़ें होती हैं जिससे कंपनी ग्रो करती है। सो ऑल इन ऑल आइड से कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। कंपनी एक लीडिंग इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विसेज कंपनी है इंडिया के अंदर एंड इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी रिनोन्ड है एंड बार बार रिपीट ऑर्डर्स दे रहे हैं। चाहे कंपनी छोटी हो चाहे कंपनी बड़ी हो, अगर उनको रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं मतलब वो काम अच्छा कर रहे हैं। एंड इतने बड़े क्लाइंट्स अगर रिपीट ऑर्डर्स दे रहे हैं मतलब कुछ तो कन्वर्जन आई ही होगी एंड आने वाला टाइम भी इसी का ही है। इनफैक्ट चल रहा है, ये टाइम बढ़ ही रहा है। सो आइड से कि आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट एन आईपीओ रिकमेंडेशन। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ रिसर्च करने में। आई गेस मेरी वीडियो से आपको 40-50% आइडिया लग गया होगा कि कंपनी क्या कर रही है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है। आई रिकमेंड कि आप जाके और भी वीडियोस देखो, जाके अपना एनालिसिस करो एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। एक वीडियो से देखकर मेरी एनर्जी देके कूद मत पड़ना, और भी रिसर्च करो, क्या पता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ।